हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी एक्सेल में वी लुकअप या एच लुकअप यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक्सेल के बहुत ही पावरफुल लुकअप फंक्शन के साथ, जिसका नाम है एक्स लुकअप। और वो भी सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि मल्टीपल रियल ऑफिस एग्जाम्पल के साथ। मैं हूं वैभव गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एक्सेल इजी बाय वीजी पर, जहां एक्सेल सीखना हो जाता है बहुत ही इजी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल लुकअप फंक्शन के साथ इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस बताने वाला हूं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 डिफरेंट एप्लीकेशंस, जिसको सीख कर आप वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच जैसे मल्टीपल फंक्शन का काम सिर्फ एक ही फंक्शन से कर सकते हैं। ये फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 और उसके बाद के सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। चलिए अब एक्स लुकअप फंक्शन को डिकोड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जो देख रहे हैं, दिस इज कंप्लीट सिंटेक्स ऑफ एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू के बारे में बात करता है। इसका मतलब होता है आप क्या सर्च करना चाहते हो। जैसे हम वी लुकअप, एच लुकअप में यूज करते हैं, सबसे पहली वैल्यू सर्च वैल्यू डालते हैं, उसी तरीके से ये लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे का मतलब होता है कि कॉलम या रो जहां पर आपकी लुकअप वैल्यू अवेलेबल है। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं लैपटॉप सर्च करना चाहता हूं, तो लैपटॉप मेरे किस कॉलम में अवेलेबल है, ये कॉलम बी मेरा लुकअप एरे हो जाएगा। थर्ड इज द रिटर्न एरे। मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए। अगर मुझे रिजल्ट में प्रोडक्ट कोड चाहिए तो ये मेरा कॉलम ए एरे होगा। सेल वैल्यू चाहिए तो कॉलम एफ मेरा रिटर्न एरे हो जाएगा। बाकी सारे आर्गुमेंट ऑप्शनल हैं, जो टाइम टू टाइम हम अपने एप्लीकेशन में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो टेबल हैं, दो डेटा सेट हैं। एक है प्रोडक्ट मास्टर टेबल, जिसमें प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से कैप्चर की हुई है। दूसरा टेबल है बोनस स्लैब टेबल, जिसमें सेल्स वैल्यू के बेसिस पे सेल्स एम्प्लॉय किस बोनस स्लैब के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज मेंशन। इन दोनों टेबल का हम अपनी एग्जांपल्स में यूज करेंगे, इसलिए ये टेबल समझना बहुत ही जरूरी है। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन नंबर 1, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द लेफ्ट लुकअप प्रॉब्लम, बिकॉज दैट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। उसको आप सिंपल लुक वी लुकअप से नहीं लेके आ सकते। तो इस एग्जांपल में हमको प्रोडक्ट कोड और प्राइस चाहिए फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अब हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट नेम मेरे यहाँ पर कॉलम बी में है, और जो हमें रिजल्ट में चाहिए प्रोडक्ट कोड, वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, और प्राइस मेरे राइट हैंड साइड पे है, विच मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में वी लुकअप नहीं लगा सकता। सो लेट्स अप्लाई एक्स लुकअप, देखते हैं कैसे लगाते हैं। सो वी विल राइट एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू, हम लैपटॉप बैग को सर्च करना चाहते हैं। लैपटॉप बैग मुझे इस टेबल में कॉलम बी में मिलेगा। तो कॉलम बी एज ए एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसको फ्रीज भी कर देता हूँ। साथ साथ मैं किसी और वीडियो में आपको फ्रीज का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करूंगा। रिटर्न एरे, रिटर्न में हमको क्या चाहिए, हमको प्रोडक्ट कोड चाहिए एज ए रिटर्न। इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, सो दैट जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो ये रेंज शिफ्ट नहीं हो। और मैं इसको क्लोज करता हूँ। लैपटॉप बैग इज P103 मेरे रिजल्ट में सिंपली आ गया है। अब सेम चीज को अगर मैं प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहूँ, मुझे प्राइस चाहिए, तो सेम फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, और एडिट मोड में जाके, एडिट मोड के लिए F2 में जाके कुछ एडजस्टमेंट कर दूं। सो फॉर एग्जांपल, हमें क्या वैल्यू सर्च करना था, लैपटॉप बैग, जो कि मैंने फ्रीज नहीं किया था, एच, इसलिए यहाँ पर मूव हो गया। दूसरा, मुझे रिजल्ट कोड देखना है। रिजल्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे प्राइस चाहिए, तो मैंने जो पहले प्रोडक्ट कोड रिजल्ट लेके आ रहा था, वहां पे मैंने मूव करके कर्सर से प्राइस पिक कर दिया, और ये देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस दोनों ही अवेलेबल हो गए। ये आप देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू वी लुकअप, ये एक्सेल लुकअप बहुत ही इजी है, और ये वी लुकअप की जो भी लिमिटेशंस हैं उसके बियॉन्ड काम करता है। इसमें आप सिंपल में लेफ्ट साइड लुकअप और ये सारी वैल्यू आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और डायरी एंड A4 सीट के लिए, दोनों के लिए ये सेम इंफॉर्मेशन लेके आइए। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेम
प्रैक्टिस सीट यूज करें एक्सेल में, जो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो प्लीज अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसमें आपके साथ में शेयर कर दूंगा। नाउ लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लुक करना सीखेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लुक करने से पहले हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता क्या है। उसके लिए हम एक बार सेल्स बोनस टेबल समझते हैं। फर्स्ट लाइव इज 1 लाख, सेकंड इज 10 लाख। 1 लाख से 10 लाख के बीच की कोई वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए ही अप्रोक्सीमेट मैच का हम यूज करते हैं। तो दिस इज अ एप्लीकेशन। इस एग्जाम्पल में हमको लैपटॉप की सेल्स वैल्यू चाहिए और सेल्स वैल्यू के बेसिस पे हमको बोनस स्लैब चाहिए कि किस बोनस स्लैब के लिए एप्लीकेबल है। तो सेल्स वैल्यू तो सिंपल है, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखा, एक्स लुकअप से हम सेल्स वैल्यू को लेके आ सकते हैं। सो हम यहाँ पर लैपटॉप को सर्च किया, लैपटॉप हमारे प्रोडक्ट कॉलम बी में अवेलेबल है, विच इज माय लुकअप एरे। हमारा रिटर्न एरे इज इन दिस केस सेल्स वैल्यू चाहिए, तो हमें कॉलम एफ सिलेक्ट करना है। तो कॉलम एफ इज अ रिटर्न एरे, इसको फ्रीज किया, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके लिए भी हम एक्स लुकअप का यूज करते हैं। एक्स लुकअप, अब मुझे क्या, क्योंकि मुझे इस टेबल को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर सेल्स वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। सेल्स वैल्यू मेरे किस कॉलम में है, कॉलम ए में है, तो मैंने कॉलम ए यहाँ पर सिलेक्ट किया। मेरा बोनस स्लैब कहाँ पर है, मेरा विच मीन्स की रिटर्न वैल्यू एरे जो है वो कॉलम बी में है, मैंने वो सिलेक्ट किया एंड कॉमा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर अनदर आर्गुमेंट विच इज इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड इज ऑप्शनल, इसका मैं डिफरेंट एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करूंगा, तो वी कैन सिंपली स्किप दैट। इसके बाद ये पूछता है एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच की दो ऑप्शन है, -1 एंड 1। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में हम -1 सिलेक्ट करेंगे, तो -1 के बेसिस पे हमारा 10% आता है। इन केस सेम चीज अगर मैं ये डायरी के लिए करता, तो मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ही रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, डायरी इज सेल्स वैल्यू इज 6,87,500, विच मीन्स कि 10 लाख से कम है और 10 लाख से कम पे मेरा 1% स्लैब एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर मेरा 1% स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। अब आप ट्राई कीजिए और बताइए डायरी एंड A4 सीट की सेल पर कितना बोनस मिलेगा। प्लीज मेंशन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एप्लीकेशन। वो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है ये, और हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट की सेल को दो डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपेयर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इट्स A4 सीट, और इसको हम 2024 विच इज लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इज 2025, इन दोनों में हम सेल्स को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट परसेंटेज का लगाया हुआ है कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। वेरी कॉमन सिनेरियो, अक्सर ऑफिस में इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास में आते रहते हैं। तो, तो इसको किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लुकअप एक ही फॉर्मूले में यूज करेंगे। यूजुअली हम पहले इस टाइप के सिनेरियो में इंडेक्स और मैच काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते थे, लेकिन एक्स लुकअप के साथ ये काम बहुत सिंपल हो गया है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो हमने लगाया एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लगाने के बाद में वी आर सर्चिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली है, बट वेयर वी आर सर्चिंग इन दिस रो, पर्टिकुलर रो। सो हमने ये पर्टिकुलर रो सेलेक्ट कर ली है। व्हाट एग्जैक्टली इज द नेक्स्ट आर्गुमेंट विच इज अ रिजल्ट एरे। अब रिजल्ट मेरा सिर्फ इस प्रोडक्ट के बेस पे नहीं है, अगर होता तो मैं सिंपल यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता। रिजल्ट मेरा ईयर के बेसिस पे भी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स लुकअप के अंदर एक और एक्स लुकअप अप्लाई करूंगा, एंड नाउ दिस टाइम आई विल सिलेक्ट ईयर एज ए सर्च वैल्यू, और वो वैल्यू मुझे कहाँ पर सर्च करनी है, आई नीड टू सर्च दिस वैल्यू हियर, कॉमा, व्हाट वुड बी माय रिजल्ट एरे। सो माय रिजल्ट वुड बी, इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, टोटली डिपेंड कि किस ईयर का है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, आई एम क्लोजिंग द फॉर्मूला। लेट्स सी,
So for A4 sheet 2024, this is my the value which I identified from the formula. सेम इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ. एरर आया. So let's freeze it here. Q4 and P5 is absolutely fine. Okay. So now you can see 2025 sales is 30,444, which is 55% drop in the sale. Now let's assume I'm comparing this for another product, तो मुझे दोबारा पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. This is completely dynamic now. So 9% sale has increased for dairy. I can choose any other year here, probably 2021. 2021 के comparison में if you see 2025, 543% sales has increased. Okay, है ना easy? Now let's move to another example, example number 4. Now example number 4 में हम A4 शीट सिर्फ एक ईयर की नहीं बल्कि ऑल ईयर्स की टोटल सेल्स चाहिए. क्वेश्चन इज कि इसके लिए तो हम मैनुअली लगा सकते हैं, बट मैनुअल वुड बी वेरी यू नो कम्बरसम टास्क, क्योंकि अगर मेरे पास 50 प्रोडक्ट हैं तो क्या मैं 50 बार रिव्यू करने के लिए तो 50 प्रोडक्ट का मैनुअली कैलकुलेट करूंगा? प्रैक्टिकली दैट्स नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन. तो इसको हम इस तरीके से डायनेमिक करते हैं सो दैट व्हेन एवर वी चेंज द प्रोडक्ट हियर, यहाँ पर मुझे टोटल सेल क्यूमुलेट करके बता दें. कैसे देखते हैं. सो विल अप्लाई एक्स लुकअप. नाउ लुकअप वैल्यू, हमको ये प्रोडक्ट देखना है. वेयर वी वांट टू लुक दिस प्रोडक्ट, हियर आई हैव गिवन द एरे रेफरेंस. नाउ व्हाट इज द रिटर्न एरे? रिटर्न मुझे चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सेल्स वैल्यू इज माय रिटर्न. करेक्ट? वी आर सिंपली क्लोजिंग इट. नाउ यू सी, जैसे ही मैंने इसको में एंटर किया, A4 के 5 इयर्स का वैल्यू उसने मुझे दिखा दिया. बट मुझे ईयर वाइज नहीं चाहिए. व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हमको क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए, टोटल सेल चाहिए. तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, बिफोर दिस एक्स लुकअप फंक्शन वी कैन सिंपली ऐड सम फंक्शन, और सम फंक्शन के अंदर एक्स लुकअप जाएगा एंड माय टोटल सेल वुड बी दिस वन. अभी आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डायरी में चेंज करेंगे, माय वैल्यू विल गेट चेंज ऑटोमेटिकली. So now you can see it's very easy. Okay. See, that's why I said X lookup function is very effective. If we learn, this can apply in multiple application. Now हम आते हैं हमारे लास्ट और मेरा फेवरेट which I mentioned. So इस पर्टिकुलर कंपनी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं. यू कैन से दिस इज अ कैटेगरी इज मेंशन हियर, बट यहाँ पर हमने इस स्टैंड अलोन अलग से लिखा हुआ है कि देयर आर 4 प्रोडक्ट अंडर सेम कैटेगरी. अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इस पूरी कैटेगरी का टोटल सेल कितना हुआ है. एंड ऑब्वियसली वी नीड अ प्रोडक्ट कोड एज वेल. तो प्रोडक्ट कोड लाना वेरी इजी, बिकॉज ये हम पुराने एप्लीकेशंस में देख चुके हैं. सेल निकालना है तो आई थिंक इट्स वेरी इजी. हम एक्स लुकअप के साथ में यूज करते हैं. एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू वुड बी प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम ये मेरी टेबल में कहाँ पर अवेलेबल है? दिस इज अवेलेबल इन कॉलम बी. नाउ द नेक्स्ट सिंटैक्स इज रिटर्न एरे. तो रिटर्न एरे ये कहाँ पर अवेलेबल है? मुझे क्या चाहिए रिटर्न में? रिटर्न में मुझे चाहिए सेल्स वैल्यू. तो सेल्स वैल्यू इज अवेलेबल इन दिस कॉलम. तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. ओके. नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग द ब्रैकेट. सी, आई फाउंड द वैल्यू, और यहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा है सो दैट आई गॉट टू नो द टोटल. व्हाट इज दिस? यहाँ पर एरर क्यों है? इसी एप्लीकेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि रिप्लेस द नीड ऑफ एडिशनल फंक्शन लाइक इफ एरर. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और फंक्शन नहीं लगाना है. यूजुअली पहले हम क्या करते थे, हम इस तरीके से इफ एरर का यूज करते थे.
और लास्ट में इफ एरर तो प्रॉब्ली वी कैन चूज ब्लैंक और हम कुछ वैल्यू डाल देते थे एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू इट. बट नाउ विद दिस फंक्शन we do not need any additional function to handle the error. यहाँ पे देखिए the optional argument if not found. So यहाँ पर एरर क्यों आया? बिकॉज लैपटॉप बैटरी ये मेरे इस प्रोडक्ट टेबल में नहीं है. कंसिडर दिस लाइक कि इफ देर इज एरर, इफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड, देन व्हाट वैल्यू यू वांट. So we can simply say you can put 0 or probably any kind of text you want to put, you can do that. तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, you can see this value is coming as nil, whatever we have mentioned in the argument. And now the total value of the electronic items are 13.99 CR, you can say. So आप देख सकते हैं कि all the 5 applications which I told you, one was left lookup. ये सारे प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. Another is related to the approximate match. Third is replacing the need of index and match function. Fourth is how we can use arithmetic formula like sum average. यहाँ पर मैंने sum बताया था, आप इसको average भी कर सकते हैं. And last but not the least, application 5, which is how to handle the error. Okay, so friends, XLOOKUP के और भी बहुत सारे पावरफुल एप्लीकेशंस हैं. आज मैंने आपको उनमें से कुछ मेजर वंस कवर किए हैं. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. और अगर आपको किसी और एक्सेल फंक्शन का इजी एग्जांपल्स के साथ में समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम यहाँ एक्सेल को इजी बना रहे हैं, एक्सेल इजी बाय वीजी के साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्सेल फंक्शंस कवर करेंगे. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद एक्सेल इजी बाय वीजी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.